1991 और 93 के बीच में अमेरिकी वैज्ञानिक निंगली के द्वारा जो साइंटिफिक पेपर पब्लिश किए गए उसमें एंटी ग्रेविटी को अचीव करने की बात कही गई और बहुत ढूंढने पर भी मुझे ओरिजिनल पेपर नहीं मिल पाए, उन्हें पब्लिक डोमेन से मिटा दिया गया है। अब अगर आपको ये चीज अजीब लग रही है तो एंटी ग्रेविटी से जुड़ी हुई जो जानकारियां मैं अब आपको बताने वाला हूँ इन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। अब ये एंटी ग्रेविटी कैसे हासिल की गई, सबसे पहले आप इसी के बारे में जान लो क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और बाद में मैं आपको बताऊंगा कि जिन वैज्ञानिकों ने एंटी ग्रेविटी पे काम किया सरकार ने उनका क्या हाल किया। देखो, जितना अभी तक हमें बताया गया है उसके हिसाब से हमारी पूरी प्रकृति में 4 फंडामेंटल फोर्सेस काम करती हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रेविटी मैटर पर प्रभाव डाल सकती है, अट्रैक्ट करती है, तो अगर सेम तरीके का प्रभाव मैटर पर आर्टिफिशियली डाला जा सके, अट्रैक्शन के बजाय रिपल्सिव भी डाला जा सके, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने एंटी ग्रेविटी को अचीव कर लिया। अब क्या ऐसा पॉसिबल है? वेल, वैज्ञानिक निंगली के अनुसार अगर किसी स्टेट में, अगर मैटर की किसी स्टेट में सारे एटम्स इकट्ठे होकर एक सिंगल एटम की तरह बिहेव करने लगे तो शायद ऐसा किया जा सकता है। वैसे मेरा इशारा समझे आप? क्या ऐसी कोई मैटर की स्टेट है जहां सारे एटम एक सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव करते हो? वेल, बिल्कुल है, वो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब अगर इस बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर डिस्क के बीच में ट्रैप कर दिया जाए, बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैप कर दिया जाए, तो हाँ, मैटर पर ग्रेविटी का प्रभाव डाला जा सकता है और इस तरीके से एक ग्रेविटेशनल फील्ड को बनाया जा सकता, जिसको बढ़ाया और घटाया भी जा सकता है। अब क्योंकि यहाँ पर बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड है इसीलिए इसको नाम दिया गया एसी ग्रेविटी। चलो जी, दिमाग घुमा देने वाले विज्ञान के बाद अब जरा हट के बात कर लेते हैं। आखिर उन वैज्ञानिकों के साथ क्या हुआ जिन्होंने एंटी ग्रेविटी पे काम किया था? जरा उनकी कहानी भी सुन लो। रिसर्च पेपर के पब्लिश होते ही अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट ने निंगली से संपर्क किया और उन्हें रिसर्च के लिए ग्रांट ऑफर किया। इसके बाद निंगली ने एसी ग्रेविटी LLC नाम की एक कंपनी खोली और उस कंपनी ने क्या किया, क्या बनाया, ये आज तक सीक्रेट है। अगर आप इंटरनेट पे ढूंढोगे तो आपको बस इतनी ही जानकारी मिलेगी कि हाँ, इस नाम की एक कंपनी है और ये कुछ करती है, लेकिन करती क्या है ये उन्होंने डिस्क्लोज ही नहीं किया है। अब मुझे मालूम है कि आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें हैरानी वाली कौन सी चीज है। हाँ जी, वो अब बताऊंगा। देखिए, जैसे ही अपने वैज्ञानिक ने एंटी ग्रेविटी के ऊपर अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाया तब डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस बीच में कूदता है, उनकी सारी रिसर्च को अपने कब्जे में लेता है और पब्लिक डोमेन में उनसे जुड़ी हुई जानकारी को धीरे धीरे मिटाना शुरू कर देता है। और हैरानी की बात यह है कि वैज्ञानिक निंगली की सड़क हादसे में हत्या करने की भी कोशिश की गई थी, जिसमें वो बच तो जाती हैं, लेकिन उनका ब्रेन डैमेज हो जाता है। इस घटना के बाद सबका शक डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की तरफ ही गया, लेकिन साबित कुछ नहीं हुआ। जब डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से पूछा गया कि आपने निंगली की कंपनी में जो पैसा डाला था आखिर उससे आपको क्या मिला, तो उन्होंने ये कहा कि वैज्ञानिक निंगली ने अपने दावों के अनुरूप कोई भी ऐसी चीज बनाकर हमें नहीं दी जैसी हमें उनसे उम्मीद थी। यानी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने अपना पल्ला झाड़ लिया कि भैया हमारा कोई भी लेना देना नहीं है निंगली के काम से और उनके द्वारा हाइपोथेटिकल एंटी ग्रेविटी की रिसर्च से। इतिहास में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। जब भी कोई वैज्ञानिक ऐसी खोज कर लेता है जो या तो पूरी मानवता का भविष्य बदल सके या देश के लिए सुरक्षा का संकट खड़ा कर सके, तब यही होता है जो निकोला टेस्ला के साथ हुआ था और शायद निंगली के साथ भी यही हुआ हो। अब देखो, क्योंकि मैं इंडियन सिटीजन हूँ तो मैं अमेरिकी फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन अमेरिकन सिटीजन तो कर सकते हैं। तो एंटी ग्रेविटी से जुड़ी हुई जानकारी को हासिल करने के लिए बहुत से लोगों ने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट का इस्तेमाल किया और मैंने उससे जुड़ी हुई जानकारी को इंटरनेट से निकाल लिया। आप जानकर हैरान हो जाओगे जब उनसे ये पूछा गया कि निंगली के द्वारा की गई रिसर्च से जुड़ी हुई जानकारियां आप साझा कर दीजिए, तो उन्होंने बिल्कुल ऐसे बिहेव करा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। और इस चीज को साबित करने के लिए 2 डॉक्यूमेंट मैं अभी आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, जिसमें एक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट का इस्तेमाल करके डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से जानकारी मांग रहा है और दूसरे में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इस जानकारी को देने से साफ साफ मना कर रहा है, कह रहा हमें समझ में ही नहीं आ रहा आप क्या पूछ रहे हो। कितना भोला है अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट, टेक्निकल चीजें ही नहीं समझता। अब देखिए, हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों ने एंटी ग्रेविटी के ऊपर खुद भी कोई रिसर्च करी हो, मतलब खोजबीन करी हो, तो आपने एक और नाम जरूर सुना होगा और वो है यूजीन पोर्टक्लेटनोव, जिनका असली नाम है येवजेनी पोर्टक्लेटनोव। इन्होंने भी सुपर कंडक्टर डिस्क का इस्तेमाल करके ग्रेविटी के इफेक्ट को कम करने का दावा किया है और इनके दावे में दम को देखकर खुद नासा ने मिलकर इनके साथ काम किया था। पर कमाल की बात यह है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यहाँ भी कूद गया। उसने सिर्फ ना ही इस प्रोजेक्ट को बंद किया बल्कि यूजीन पोर्टक्लेटनोव के ऊपर रशियन नागरिक होने के नाते सीक्रेट जानकारी रशिया में भेजने का आरोप भी लगा दिया। अब देखिए, इतनी देर हो गई है हमको ग्रेविटी ग्रेविटी चिल्लाते हुए या फिर एंटी ग्रेविटी चिल्लाते हुए, लेकिन यहाँ पर एक
सवाल दिमाग में आता है, आखिर एंटी ग्रेविटी से हम हासिल क्या कर लेंगे? मतलब किसी चीज के पीछे हाय हल्ला तभी तो मचाया जाना चाहिए जब उससे कोई फायदा हो रहा हो। तो बात बिल्कुल सही है। देखो, अगर हम किसी तरीके से एंटी ग्रेविटी बीम हासिल कर लेते हैं तो इसको वेपनाइज किया जा सकता है, यानी हथियार बनाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए हम मिसाइलों का, यानी किसी देश की तरफ आती हुई मिसाइलों का रास्ता भटकाया जा सकता है, विमानों को गिराया जा सकता है। कोई भी ऐसी चीज जो कि हवा के रास्ते से ट्रेवल कर रही होगी वो पूरी तरह से बेअसर हो जाएगी। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है तो ध्यान से सुनिए। प्रकृति में पाई जाने वाली 4 फंडामेंटल फोर्सेस को अगर आप वेपनाइज कर लें तो उनसे बनने वाले हथियार ऐसे होंगे जिनको रोका नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए न्यूक्लियर फोर्स क्या कर सकती है, जो कि एक फंडामेंटल फोर्स है, ये हम एटम बॉम्ब या हाइड्रोजन बॉम्ब के रूप में देख ही चुके हैं। अब बच गई 2 फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटी। अगर आप ग्रेविटी को वेपनाइज कर लोगे तो ये क्या कर सकती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अब देखिए, इस वीडियो में मैंने आपको 2 वैज्ञानिकों के बारे में बताया जो एंटी ग्रेविटी के सबसे ज्यादा नजदीक पहुंचे थे, या हमें ऐसा लगता है कि पहुंचे थे। लेकिन ये दोनों अकेले नहीं थे, बल्कि एंटी ग्रेविटी को हासिल करने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके अपनाए, जिसमें से एक का नाम तो आपने सुना भी होगा, फादर ऑफ मैगलेव यानी एरिक लेथवेट, जिन्होंने एंटी ग्रेविटी जायरोस्कोपिक फ्लाईव्हील के बारे में बताया। और अगर आप वेरिथिसियम यूट्यूब चैनल को फॉलो करते होंगे तो ये फ्लाईव्हील आपने उनके चैनल पर देखा होगा, जो एंटी ग्रेविटी फ्लाईव्हील के नाम से ही दिखाया गया था। हालांकि जब इस पर डिटेल्ड एक्सपेरिमेंट हुए तो फ्री स्पेस में इस फ्लाईव्हील के द्वारा कोई भी एंटी ग्रेविटी प्रॉपर्टीज शो नहीं की गई। अब जब इतना बता ही दिया है तो बायफील्ड ब्राउन आयन इफेक्ट के बारे में भी जान लो। हाँ, थोड़ा लंबा नाम है लेकिन ये भी एंटी ग्रेविटी से ही जुड़ा हुआ है। अब देखो, टिन फॉइल की ये जो तश्तरी है, इस पर हमने जबरदस्त पॉजिटिव चार्ज जमा कर दिया। अब इससे हुआ ये कि इसके आसपास की हवा भी आयोनाइज हो गई, यानी पॉजिटिवली चार्ज हो गई। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ग्राउंड पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिवली चार्ज हवा के एटम्स नेगेटिव वाले की तरफ हाय हेलो करने दौड़ेंगे। तो बीच रास्ते में उन्हें न्यूट्रल हवा के एटम्स भी मिलेंगे, जिनके फ्लो की वजह से एक लेविटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, जिसे एंटी ग्रेविटी का नाम दिया गया। अब क्योंकि ये क्रांतिकारी प्रयोग बिल्कुल मार्केट में नया नया आया था, तो नासा को भी इसमें इंटरेस्ट जाग गया और उन्होंने इसे वैक्यूम में ट्राई किया, जहां ये फेल हो गया। होना ही था। ग्रेविटी कब से एयर पर डिपेंड करने लगी? अब देखो, ग्रेविटी वाकई में बड़ी विचित्र है। ये सोलर सिस्टम पे लगती है, गैलेक्सीज पे लगती है, पूरे यूनिवर्स में लगती है, उस मैटर पर भी लगती है जिसकी अभी खोज नहीं हुई है, यानी डार्क मैटर। और कमाल की बात यह है कि इसे फोर्स कहें या ना कहें, इस पर भी कंफ्यूजन है। उदाहरण के लिए, जमीन पर खड़े होकर उछलने पर हम वापस धरती के सेंटर की तरफ गिरते हैं, यानी ग्रेविटी के इफेक्ट को महसूस कर सकते हैं। लेकिन स्पेस में जाते ही ये इफेक्ट गायब हो जाता है। यहाँ तक कि फंडामेंटल लेवल पर, यानी एटम के अंदर ग्रेविटी कैसे काम करती है या करती भी है या नहीं करती, इसकी जानकारी भी हमारे पास नहीं है। हम ये जानते हैं कि मास स्पेस टाइम फैब्रिक को बैंड करके ग्रेविटी का इफेक्ट क्रिएट करता है, लेकिन क्यों करता है? आखिर मास किस तरीके से स्पेस फैब्रिक के साथ इंटरेक्ट करता है, तालमेल बिठाता है, इसकी जानकारी अभी नहीं है। कुल मिलाकर ग्रेविटी एक ऐसी चीज है जिसको अभी हम समझ नहीं पाए हैं, अच्छे से नहीं समझ पाए हैं। और जब तक हम ग्रेविटी को नहीं समझ पाएंगे, एंटी ग्रेविटी हासिल करना दूर की कहानी लगती है। अब देखिए, इस वीडियो में आपको 3-4 मोटी मोटी चीजें पता लगी होंगी। पहली तो ये कि एंटी ग्रेविटी के ऊपर दावे तो बहुत हुए हैं, पर कोई भी कॉन्क्रीट जानकारी अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है। दूसरी चीज, अमेरिकी सरकार एंटी ग्रेविटी से जुड़ी हुई कंट्रोवर्शियल जानकारी को छुपा रही है, जिसका कारण भी वो नहीं बताएगी। तीसरी चीज, एंटी ग्रेविटी पे काम तो चल रहा है, यानी खोजबीन जारी है। चौथी चीज, ऐसी कोई भी चीज जो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रही है, किसी दूसरी फोर्स का इस्तेमाल करके काम कर रही है, उसे एंटी ग्रेविटी नहीं कहा जा सकता। नहीं तो उड़ता हुआ हवाई जहाज भी एंटी ग्रेविटी एयरक्राफ्ट कहलाएगा। तो इसी नोट के संग ये है इस वीडियो का अंत, और इस बोरिंग वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।